है ये चैट जीपीटी? कहाँ मिलेगा चैट जीपीटी? क्या हम और आप भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली चैट जीपीटी अभी हमारे पूरे मार्केट का या फिर पूरे जो अब ये चैट जीपीटी है क्या, काफी लोगों को पता ही नहीं, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई नाम की। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी से होमवर्क किया, ईमेल बनाए, चैट जीपीटी ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको चैट जीपीटी के ही बारे में बताऊंगा, और ये कि आपको ये इंसानों जैसी टेक्स्ट जनरेट करके देता है, वो कौन सी सिस्टम पर वर्क करके जनरेट करता है। अब चैट जीपीटी का वर्क सिस्टम से पहले चैट जीपीटी तो पता होना चाहिए, तो पहले हम जानेंगे चैट जीपीटी क्या है और उसका वर्क सिस्टम जानेंगे। तो चलिए आज जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में। आसान भाषा में बताऊं तो चैट जीपीटी चैट का यूज करके इंटरेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। ओपन एआई के लैंग्वेज मॉडल को ज्यादा शब्दों और वाक्यों को आसान तरीके से दिखाता है। ये जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर डिपेंड है, जो एक प्रकार का डीप लर्निंग मॉडल है जिसे इंटरनेट से टेक्स्ट डेटा के एक बड़े संचय पर सिखाया गया है। बातचीत करने के तरीके में रिएक्शन तैयार करने के लिए चैट जीपीटी को ज्यादा इफेक्टिव और कंट्रोल करने के लिए खास तरीके से बनाया गया है। अब जानते हैं चैट जीपीटी का वर्किंग सिस्टम। चैट जीपीटी एक ही मेथड पर बेस्ड है, वो है डीप लर्निंग और वास्तुकला, मतलब कि आर्किटेक्चर ये लैंग्वेज के मॉडल के टाइप को समझता है और वो समझे हुए मॉडलों के टाइप के साथ संबंध रखता है, जो इंसानों जैसे सीखता और समझता है और जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा पॉइंट्स में जानते हैं। तो 8 पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स जानने से पहले आपको मॉडल पता होना चाहिए। मॉडल का मतलब कि आप जो भी चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन या कुछ भी पूछते हो, उसका जो आंसर आता है वो जिस फॉर्मेट में आता है उसे ही मॉडल कहते हैं। 1. ट्रेनिंग डेटा। चैट जीपीटी को इंटरनेट से ज्यादा मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर ट्रेनिंग किया जाता है, जिसमें आर्टिकल्स, बुक्स, वेबसाइट और अदर सोर्सेज शामिल हैं। ये ट्रेनिंग डेटा इंसानों की लैंग्वेज को अलग अलग टाइप में समझता है और सभी जानकारी देता है। इसी तरह ट्रेनिंग डेटा चैट जीपीटी में वर्क करता है। 2. प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग का मतलब पूर्व प्रशिक्षण है। चैट जीपीटी बनने से पहले मॉडल प्री ट्रेनिंग के सफर से जाता है। इस सफर के दौरान ये एक वाक्य में पिछले वर्ड को देखते हुए अगले वर्ड की भविष्यवाणी करना सीखता है। ये ट्रांसफॉर्मर नाम का एक मजबूत डीप लर्निंग आर्किटेक्चर का उपयोग करके प्री ट्रेनिंग किया गया है। इसी तरह चैट जीपीटी में प्री ट्रेनिंग वर्क करता है। 3. ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का मैकेनिज्म नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जिसे सीक्वेंस या पैराग्राफ जैसे साइंस डेटा को अच्छे मैनेजमेंट से कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दूसरों से कनेक्टिंग वाक्यों में से हर वर्ड की ये अहमियत समझने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म मतलब ध्यान तंत्र का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ और डिपेंडेंसी को समझने की परमिशन मिलती है। इस तरह ट्रांसफॉर्मर चैट जीपीटी में वर्क करता है। 4. टोकन्स। सुनने की प्रोसेसेस करने के लिए मॉडल इसे छोटे छोटे पार्ट में कट कर देता है, जिन्हें टोकन कहते हैं। टोकन व्यक्तिगत कैरेक्टर, सब वर्ड या वर्ड हो सकते हैं। हर एक टोकन को एक अलग नंबर के साथ नेतृत्व दिया गया है, जिसके साथ मॉडल काम कर सकता है। इस तरह टोकन चैट जीपीटी में वर्क करता है। 5. कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस। इन दोनों का एक ही अर्थ है, वो है संदर्भ। प्री ट्रेनिंग के दौरान चैट जीपीटी पिछले टोकन द्वारा दिए गए टोकन के बेसिस पर अगले टोकन की भविष्यवाणी करना सीखता है। यह प्रोसेस मॉडल को ग्रामर, सिमेंटिक्स वर्ड और डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को समझने में मदद होती है। इस तरह रेफरेंस चैट जीपीटी में वर्क करता है। 6. फाइन ट्यूनिंग। प्री ट्रेनिंग के बाद मॉडल को ज्यादा यूजफुल और कंट्रोलिंग बनाने के लिए विशिष्ट फंक्शंस पर फाइन ट्यून किया जाता है। फाइन ट्यूनिंग में एक नैरो मतलब संकीर्ण डेटा सेट पर मॉडल को ट्रेनिंग करते हैं, जो कि ये अपने पसंदीदा एप्लीकेशन जैसे चैट आधारित इंटरेक्शन के लिए क्यूरेट किया जाता है। इस तरह फाइन ट्यूनिंग चैट जीपीटी में वर्क करता है। 7. यूजर इंटरेक्शन।
जब आप चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपका इनपुट टोकन में चेंज हो जाता है और मॉडल के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए इसे अपनी ट्रेनिंग लेयर्स के उपयोग से अंडरस्टैंडिंग करता है। इसके बाद ये लैंग्वेज की अपनी समझ, बातचीत के कॉन्टेक्स्ट और ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए पैटर्न के आधार पर प्रोसेसेस जनरेट करता है। कुछ इस तरह यूजर इंटरेक्शन चैट जीपीटी में वर्क करता है। 8. फीडबैक लूप। चैट जीपीटी लगातार यूजर के इंटरेक्शन और फीडबैक से सीखता है। यदि इसे कोई करेक्शन या सजेशन मिलता है तो इस जानकारी को मॉडल के फ्यूचर से इंटरेशंस यानी कि पुनरावृत्तियों में शामिल किया जाता है, जिससे यह समय के साथ ज्यादा एक्यूरेट और हेल्पफुल हो जाएगा। इस तरह फीडबैक लूप चैट जीपीटी में वर्क करता है। इन 8 पॉइंट्स का वर्किंग सिस्टम एक साथ जोड़कर चैट जीपीटी वर्क करता है। चैट जीपीटी ये भी कहता है कि ये ध्यान रखना कि जबकि चैट जीपीटी आपको इंसानों जैसा टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और हेल्पफुल रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन ये अभी भी एक एआई लैंग्वेज का मॉडल है और इसकी सीमाएं हैं। ये कभी कभी गलत या लो मीनिंगफुल आंसर्स भी दे सकता है और वेरी इंपॉर्टेंस और सेंसिटिव टेक्स्ट के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो भाई इसे संभाल कर यूज करना। चैट जीपीटी बनाने का कारण ये है कि एआई सिस्टम के साथ ज्यादा इंटरेक्टिव और नेचुरल कॉन्वर्सेशंस हो, इसीलिए चैट जीपीटी बनाया गया है। ये चैट जीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।